भारतीय जनता पार्टी एनडीए की नरेंद्र मोदी जी के केंद्रीय नेतृत्व में आज देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार के शपथ समारोह की तिथि आ चुकी है और अगले 5 वर्षों तक देवेंद्र फडणवीस जी, अजित पवार जी और एकनाथ शिंदे जी मिलकर महाराष्ट्र को प्रगतिशील, विकासशील, स्थिर और स्टेबल सरकार देने जा रहे हैं। और जिस प्रकार से महाराष्ट्र की जनता ने लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार, महायुति की सरकार में विश्वास जताया है, तो तीसरी बार महाराष्ट्र में आज भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की महायुति की सरकार बन रही है। पर कुछ लोग इस जनता के मैंडेट को स्वीकारने के बदले आज भी जनता के विवेक पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनकी तो ऐसी भी स्थिति नहीं बची कि वो एलओपी पद ग्रहण कर पाए, परंतु किस प्रकार से जनता का अपमान करते हुए कि ईवीएम का दोष है, ईवीएम गड़बड़ है, इस प्रकार की अनर्गल बातें करना। और आज जब महाराष्ट्र को एक नई सरकार फिर से मिलने जा रही है, तो ऐसी संवैधानिक जो पवित्र मौके पर भी इस प्रकार की राजनीति करना, मुझे लगता है ये दिखाता है कि ये दरअसल संविधान करने वाले लोग संविधान विरोधी है। ये केवल अपने परिवार तंत्र को लोकतंत्र के ऊपर रखते हैं, इसलिए इनके लिए ईवीएम वायनाड में ठीक, ईवीएम जम्मू कश्मीर और झारखंड में ठीक, पर महाराष्ट्र और हरियाणा में गड़बड़ हो जाता है। जिस प्रकार की भाषा ईसीआई के लिए नाना पटोले ने भी बोली, मुझे लगता है कि ये बेहद दुखद है और ये दिखाता है ना ये संविधान का सम्मान है, ना ये मोहब्बत। भारतीय जनता पार्टी एनडीए की नरेंद्र मोदी जी के केंद्रीय नेतृत्व में आज देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार के शपथ समारोह की तिथि आ चुकी है और अगले 5 वर्षों तक देवेंद्र फडणवीस जी, अजित पवार जी और एकनाथ शिंदे जी मिलकर महाराष्ट्र को प्रगतिशील, विकासशील, स्थिर और स्टेबल सरकार देने जा रहे हैं। और जिस प्रकार से महाराष्ट्र की जनता ने लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार, महायुति की सरकार में विश्वास जताया है, तो तीसरी बार महाराष्ट्र में आज भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की महायुति की सरकार बन रही है। पर कुछ लोग इस जनता के मैंडेट को स्वीकारने के बदले आज भी जनता के विवेक पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनकी तो ऐसी भी स्थिति नहीं बची कि वो एलओपी पद ग्रहण कर पाए, परंतु किस प्रकार से जनता का अपमान करते हुए कि ईवीएम का दोष है, ईवीएम गड़बड़ है, इस प्रकार की अनर्गल बातें करना। और आज जब महाराष्ट्र को एक नई सरकार फिर से मिलने जा रही है, तो ऐसी संवैधानिक जो पवित्र मौके पर भी इस प्रकार की राजनीति करना, मुझे लगता है ये दिखाता है कि ये दरअसल संविधान करने वाले लोग संविधान विरोधी है। ये केवल अपने परिवार तंत्र को लोकतंत्र के ऊपर रखते हैं, इसलिए इनके लिए ईवीएम वायनाड में ठीक, ईवीएम जम्मू कश्मीर और झारखंड में ठीक, पर महाराष्ट्र और हरियाणा में गड़बड़ हो जाता है। जिस प्रकार की भाषा ईसीआई के लिए नाना पटोले ने भी बोली, मुझे लगता है कि ये बेहद दुखद है और ये दिखाता है ना ये संविधान का सम्मान है, ना ये मोहब्बत की दुकान है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।